नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पहले वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। आज मैं मात्राओं के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। पहले लिखिए सब लोग, मात्राएं लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे मात्राएं। मात्राएं। बच्चों, मात्राएं क्यों जरूरी है? मात्राएं लिखने की आवश्यकता क्या है, मैं आपको बताऊंगा। कुछ शब्द लिखने के लिए, उदाहरण के लिए, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। लेकिन आपने वर्णमाला में सीखा भ र त। लिखिए उदाहरण के लिए, आपने लिखा भ, आप जानते हैं, र जानते हैं, त जानते हैं, भ र त। लेकिन हमारे देश का नाम भ र त, भरत नहीं, भारत। तो यह भ, भा लिखने के लिए क्या करना? भारत। इन तीनों को मिलाने से भरत हो जाएगा, लेकिन भारत यह है भ, आ की मात्रा, र त, भारत। तो इस प्रकार ये इसे कहते हैं आ की मात्रा, आ की मात्रा। तो इस प्रकार स्वरों के लिए और व्यंजनों के लिए कुछ मात्राएं होती हैं। हिंदी भाषा में बोलते समय, लिखते समय संदर्भ के अनुसार मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं। चलो आइए मैं आपको समझाऊंगा। पहले स्वर व्यंजन, स्वरों की मात्राएं या स्वर चिन्ह। स्वर चिन्ह स्वरों की मात्राएं, व्यंजन चिन्ह व्यंजनों की मात्राएं। यह सब आप जानते हैं अभी। आइए लिखिए पहले स्वरों की मात्राएं। पहले ये तो मात्राएं, यहां पर स्वर लिखिए। पहले लिखने के बाद उनके चिन्ह लिखेंगे। पहले स्वर लिखेंगे। आइए, अ, ई, उ, री, ए, आई। आइए लिखेंगे ओ, औ, अम, अह। ये सारे स्वर हैं। स्वरों के लिए चिन्ह भी होते हैं, मात्राएं कहते हैं। आइए देखेंगे, अ, इसके लिए कोई मात्रा नहीं होगा, क्योंकि ये तो अक्षर, जैसे इसको कम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए क, अ, इन दोनों को मिलाने से क, अ, का हो जाएगा। क में हर एक व्यंजन में यह आ है, मिलित है। आ इज ऑलरेडी मिक्सड इन ऑल द व्यंजन। का से लेकर क्षत्र ज्ञ when we read, by joining a we will read, so no need to write again any matra for a। तो इसीलिए इसको हम डैश या इंटू भी लगा सकते हैं। इसके लिए मात्रा है ऐसे लिख सकते हैं। और ई की मात्रा
तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको भी दो प्रकार से लिखा जाता है, आपको समझ में आने के लिए। एक अक्षर लिखने के बाद ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए की मात्रा कैसे उपयोग करना मैं आपको बताता हूँ। तो ये ई की मात्रा, ई की मात्रा, तो शिरोरेखा के बाद ऐसा लिखना, ई की मात्रा, उ की मात्रा। तो जैसे, लेकिन अक्षर के नीचे रखना चाहिए उसको, तो मात्रा इस प्रकार लिखना चाहिए। एक अक्षर शिरोरेखा यहाँ पर है, ये शिरोरेखा, लेकिन उसके लिए मात्रा कहाँ पर लगाना, ऐसे लगाना। उदाहरण के लिए मैं समझाऊंगा एक एक अक्षर के लिए मात्रा किस प्रकार उपयोग करना आपको मालूम हो जाएगा। ऊ की मात्रा, तो ये ऊ की मात्रा तो शिरोरेखा ऊपर रहेगी। री की मात्रा, इधर शिरोरेखा के साथ कोई अक्षर और री की मात्रा इस प्रकार। एक की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर रहेगा, इसलिए शिरोरेखा। ये तो शिरोरेखा के नीचे, अक्षर के नीचे। आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लिखना है। ओ शिरोरेखा के नीचे से और इस तरफ रहना है, तो अक्षर यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखना ओ की मात्रा। औ शिरोरेखा औ की मात्रा इस प्रकार लिखना। और आहा, इसे कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा मीन्स आप जानते हैं एक अक्षर के ऊपर जो लाइन है उसको शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा और आहा, आहा इस विसर्ग, इसे कहते हैं विसर्ग। इस प्रकार विसर्ग लिखना। तो ये हो गया स्वरों की मात्राएं। आइए अब हम लिखेंगे व्यंजनों की मात्राएं। व्यंजन यहाँ पर तैयार है, चलो मात्राएं लिखेंगे। आइए, ये रहा का, देखिए इधर क, ख, ग, घ, ञ। तो इनके लिए मात्राएं किस प्रकार होती हैं अब देखिए। का की मात्रा है ऐसे। का की मात्रा लिखने के लिए मैं एक आसान तरीका, इजी वे आई विल टेल यू हाउ टू राइट मात्रा। ओके, तो उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, यहां पर है का, ये लाइन मिटा दो, मात्रा हो जाएगा। ये लाइन निकालने से मात्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार। और है खा, खा में ये लाइन निकाल दो, मात्रा हो जाएगा ऐसे। ये खा की मात्रा। और उसी प्रकार गा, गा लिखकर स्ट्रेट वाला लाइन निकाल दो, मात्रा हो जाएगा ऐसे। ये गा की मात्रा। सेम वे। और घा की मात्रा, ये निकालने से घा की मात्रा। तो इस प्रकार आसान तरीका है, easy way to write, but some letters we cannot write like that, matras. Now you see, inya, side line is not there, so for that what we need to do, पूरा लिखना। इसके लिए पूरा लिखने के बाद इसको मात्रा बनाने के लिए हलंत लगाना, हलंत ऐसे लिखना। ऐसे हलंत लिखने से यह मात्रा हो जाएगा। क, का की मात्रा, ख, खा की मात्रा, ग, गा की मात्रा, घ, घा की मात्रा, ञ, ञा की मात्रा। ओके, इसका उपयोग हम शब्दों में जानते हैं। अब चा देखिए, ये साइड लाइन निकाल लीजिए, ये साइड लाइन निकाल दो, मात्रा हो जाएगा, बस इजी। तो ऐसे ही यहां पर इसके लिए कोई मात्रा नहीं है,
यह मात्रा के रूप में हम शब्दों में, वाक्यों में उपयोग नहीं करते, तो इसीलिए इसके लिए मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे, तो नहीं तो छोड़ दो इसको, इसके लिए कोई मात्रा नहीं है और इसके लिए भी नहीं है। तो इसके बाद जा की मात्रा लिखेंगे, जा की मात्रा, साइड लाइन है ना, उसको निकाल देना। और इणी, इसके लिए साइड लाइन है तो इसको निकालना, मात्रा हो जाएगा। और इसके लिए भी साइड लाइन नहीं है, टा, तो इसीलिए क्या करना, हलन, टा की मात्रा हो जाएगा। इसके लिए भी साइड लाइन नहीं है, टा की मात्रा हो जाएगा, हलंत लगाने से मात्रा हो जाएगा। जिसके लिए फॉर विच लेटर्स साइड लाइन्स आर देयर, इफ यू रिमूव दैट विल बिकम मात्रा। इफ साइड लाइन इज नॉट देयर, वी हैव टू कीप हलंत, हलंत मीन्स लाइक दिस। If you keep halant like this, that letter will become matra. In future classes also you will learn, but first initial stage you have to learn like this. Okay बच्चों? तो डा, इसके लिए भी साइड लाइन नहीं है, तो डा पूरा लिखना और इसके लिए हलंत लगाना। हलंत, हल मीन्स हल चिन्ह, हल मीन्स एक्चुअली ऐसा लिखना, लेकिन डायरेक्टली आपसे कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद कर लीजिए, उसको हल चिन्ह बोलते हैं। हल चिन्ह लिखने से एक अक्षर मात्रा बन जाता है। तो अब देखिए, ध, इसके लिए भी साइड लाइन नहीं है, तो पूरा लिख दो ऐसे, हलंत, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट सीधा लगा सकते हैं, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये अड़ा, ना की मात्रा, साइड लाइन इफ यू रिमूव, this is matra now. Okay, easy. So like that all letters, let us write fast. तो ये ता की मात्रा, ता की मात्रा, साइड लाइन नहीं। तो ये था की मात्रा, दा के लिए भी साइड लाइन नहीं है, तो क्या करना, दा लिखकर हलन, हल चिन्ह, ध, धा की मात्रा, और वैसे ही ना की मात्रा, न, ना की मात्रा, प, पा की मात्रा, क्योंकि साइड लाइन रिमूव करने से। तो ये रहा ह, तो ह, साइड लाइन नहीं है। तो ये रहा ब, बा की मात्रा, क्योंकि इफ यू रिमूव साइड लाइन दैट विल बिकम बा की मात्रा, तो ये बा की मात्रा। तो इतना इजी है। भा की मात्रा, मा की मात्रा, या की मात्रा। तो ऐसे ही यहां पर लिखिएगा, आप लिखते समय रा, रा के लिए 3 मात्राएं होती हैं। जैसे यह भी रा की मात्रा है, यह भी रा की मात्रा है, यह भी रा की मात्रा है, तीनों प्रकार की मात्राएं। तो 3 अलग अलग शब्द, उदाहरण के लिए क्रम, का रा की मात्रा, क्रम, तो यहां पर यह मात्रा उपयोग करते हैं। ये धर्म, धर्म, तो ये रा की मात्रा ऊपर, रा के मात्रा के बाद अक्षर, अक्षर के बाद मात्रा, और यह भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्र, राष्ट्र लिखते समय, तो देखिए शा की मात्रा, ट और रा, राष्ट्र, तो ये मात्रा ये। इस प्रकार एक एक मात्रा के लिए मैं उदाहरण दे चुका हूं। तो बाकी सारे अक्षर जल्दी जल्दी लिखेंगे। आइए, ला की मात्रा, तो ये रहा व की मात्रा, सा की मात्रा, शा की मात्रा, क्योंकि साइड लाइन नहीं है, और ये सा की मात्रा। हा के लिए साइड लाइन नहीं है, इसीलिए हा पूरा लिखकर हलंत लगाना, हल चिन्ह, और क्ष की मात्रा, त्रा की मात्रा, और ज्ञा की मात्रा, और यह रहा श्रा की मात्रा। तो ये व्यंजनों की मात्रा है। तो इस प्रकार आप भी वीडियो बार बार देखिए, स्वरों की मात्राएं, व्यंजनों की मात्राएं बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सो यू प्रैक्टिस these all the letters and matras again and again, and you test yourself whether you can write without seeing or not. Okay children,
till you get, you have to practice. All the best children. May God bless you. Namaskar.